एक ही मिनट लेंगे क्योंकि सर मैनेज करते करते थक जाएंगे, इतने बोलने वाले हैं। और सच में अच्छा लग रहा है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। एक लव जो काम कर रही है खगड़िया, बता देगी पूरी दुनिया को कि खगड़िया किसी से कम नहीं। नमस्ते खगड़िया। आभार संतोष सर को जिन्होंने मुझे यहाँ आने के लिए न्योता दिया। धन्यवाद निरंजन सर को और पूरे खगड़िया परिवार को। सब कुछ कीजिए। शिक्षा की बात हो गई, देश की बात हो गई, नेशन की बात हो गई, खुश रहने की बात नहीं हुई है। खुश रहना बहुत जरूरी है। कितने लोग हैं जो खुश रहते हैं? खुश रखना भी जरूरी है। हंसते रहते हैं। प्यार करने के लिए जिंदगी बहुत छोटी है, समझ में नहीं आता लोग नफरत के लिए समय कहां से निकाल देते हैं। सब लोग तंग हो चुके हैं, क्योंकि खाने का टाइम हो चुका है, भूख लगी होगी। समय की बात हो रही थी, निरंजन सर समय पे जोर दे रहे थे। और सच में बचपन में एक ही समय पे ही जो 2 लाइन मैंने पढ़ा और उस पर काम किया। वक्त के सांचे में ढलना तो सबको आता है, वक्त के सांचे में ढलना तो सबको आता है, वक्त को सांचे में ढालो तो कोई बात नहीं। हमेशा समय का ध्यान रखना होगा, खास करके जो काम कर रहे हैं। समय एक ही मिला है, जीवन एक ही मिला है। सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर बनने के लिए नहीं, इंसान आए क्यों इस धरती पे, किस मकसद से आए हैं, ऊपर वाले क्यों भेजे हैं हमको इस धरती पे? क्या अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के डॉक्टर इंजीनियर बना देना यही मकसद है? ऊपर वाले भेजे हैं इस धरती पे, देशन के लिए भेजे हैं, समाज के लिए भेजे हैं। बचपन में इतिहास में पढ़ा करते थे, अरस्तु जी कहते थे कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। कहाँ गया वो प्राणी, कहाँ गया वो सोच? प्राणी है लेकिन सामाजिक है। खुद को बदलिए, समाज को बदलिए, सहयोग कीजिए, तभी कुछ होगा। सिर्फ गप करने से नहीं होगा। आज ये प्रोग्राम शुरू हुआ है और कुछ देर में खत्म होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज से ये सेलिब्रेशन शुरू होना चाहिए। कहता नहीं है बच्चे जब 27 का होता 27 लग जाता है, तो फर्क में फर्किया में फर्क क्यों? यही 27 जो निकाले हैं ना, ऐसा 27 दिखाएंगे कि खगड़िया बदल जाएगा। सोच बदलिए, देश बदलेगा। अच्छा, चिकित्सक हैं हम, चिकित्सा पे कुछ सर कटाक्ष कर रहे थे। चिकित्सक है तो एक चिकित्सा की बात करेंगे, बस 1 मिनट लेंगे। 1 मिनट हो गया क्या? हो गया, ठीक है। बस एक चीज गांठ मान लीजिए, एकदम हम हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं आपको। ये एक है, एकदम धीरे धीरे सांस लीजिएगा। एक चश्मा वाली, एक लिपस्टिक वाली, एकदम धीरे 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 सांस लीजिए, धीरे धीरे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं अपनाया हूं और समाज को किया हूं। इसको एक मान लीजिए, क्या है ये? और इसको आप स्वास्थ्य मानिए, हेल्थ मानिए। और लिख के मेरा एक मित्र IAS बना और बीमार होकर मर गया, ये भी कोई जीना है क्या? ये भी कोई करना है क्या? इसको आप एक मानिए और ये हेल्थ है। उसके बाद आप पढ़ लिख के IAS बन गए, 1 शून्य डाल के कितना हुआ? 10 हुआ। फिर आप बैंक बैलेंस कर लिए, 1 शून्य और बढ़ा दिए, कितना हुआ? उसके बाद आपका मकान बन गया, फिर 1 शून्य बढ़ाइए, कितना हुआ? फिर आपके एक अच्छी पत्नी मिल जाए, फिर 1 शून्य बढ़ा दीजिए, कितना होगा? इसी तरह निरंतर आपका शून्य बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। लेकिन जब ये एक स्वास्थ्य हमारा बीमार हो गया और एक गिर गया, तो क्या होगा? शून्य का कोई वैल्यू है? सब खत्म। कहते हैं ना कि जोड़ लो जीवन में तुम जितने हीरे मोती, मगर याद रखना कफन में जेब नहीं होती। कुछ लेके नहीं जाना है। वकील सर, कुछ अपना कर्म की वजह से हम लोग, मेरे लिए खास करके मेरे लिए उत्प्रेरक है, सीखने को मिलता है। 4 बजे सुबह में राकेश सर पटना से आके टाइम पे पहुंच गए, कितना काम करके, तो समय का इंपॉर्टेंस है। तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? वो हर चीज हम लोग कर सकते हैं, जो सब कर सकते हैं वो हम ही कर सकते हैं। आज ये गवाह बनेगा अगला इंस्टीट्यूट कि बदलाव यही से सुनने को मिलता था कि खगड़िया फर्किया बेल कहलाता है, फर्किया बेल कहलाता है। आपको लगता है कि बेगूसराय में एक भी रजिस्टर्ड संस्था नहीं होगा जो ISO सर्टिफाइड होगा, एक भी नहीं है। फिर कैसे बेगूसराय से कम है खगड़िया, कैसे पटना से कम है खगड़िया?
ये आश्चर्य की बात है, मैं राकेश सर को बोला कि ये रजिस्टर्ड संस्था है सर, रजिस्टर्ड के बाद आईएसओ भी सर्टिफाइड है, मतलब 100% व्हाइट कॉलर का काम कर रहा है। ग्रेट, सैल्यूट करते हैं सर को। ये बहुत बड़ी बात है कि आप व्हाइट कॉलर का काम कर रहे हैं, सर उठा के पी रहे हैं, रिटायरमेंट के बाद भी एक ऐसा काम कर रहे हैं जो देश के लिए, समाज के लिए काम हो रहा है। दूसरी बात, थोड़ा सीरियस हो गया है सब लोग, खुश रहना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है खुश रहना। एंटीबायोटिक की बात कर रहे थे, मैं खुद अपने आय का 90% समाज में खर्च करता हूँ। लगभग 5000 विकलांगों को, जिसको दिव्यांग कहते हैं, उनको पढ़ाया हूँ। देश में इंजीनियरिंग में टॉप किया है, एनआईटी में टॉप किया है, आईटी में टॉप किया है, सुकून मिलता है, बड़ा अच्छा लगता है। तो खुश रहना जरूरी है और कम बोलना भी जरूरी है, इसलिए हम लोग फिर मिलेंगे और जुड़े रहेंगे एकलव्य परिवार को। चिकित्सीय में कोई भी सलाह हो, मेरे तरफ से हमेशा 24 घंटा शरीक रहेंगे। मैं अपना नंबर लेके जाऊंगा, चूंकि चिकित्सा में जो डकैती हो रही है, मैं दिल खोल के बोलता हूँ कि ऑलमोस्ट डॉक्टर और डकैत, जहाँ आप 1 रुपए में ठीक हो सकते हैं, आप 200 रुपए में ठीक हो सकते हैं। आप बड़े हॉस्पिटल में जाइए, 1-2 लाख कैसे लेना है, ताजुब लगता है। तो हर आदमी को गुण होना चाहिए कि मैं भी एक चिकित्सक हूँ। आप अपने किचन से सुधर सकते हैं। मैंने एलोपैथ की पढ़ाई, आयुर्वेद की पढ़ाई भी किया, और सबसे बड़ा पैथ है अपने अंदर के आत्मविश्वास को बढ़ाइए, आप खुद ठीक हो सकते हैं। संतोष सर को कभी हॉस्पिटल जाते नहीं देखे, जबकि वो आर्मी में डॉक्टर नहीं है। तो हमेशा स्वस्थ रहने की जरूरत है। जितना खुश रहिएगा, खुश रहना सबसे बड़ा एंटीबायोटिक है। दूसरा एंटीबायोटिक आपका रेसिस्ट हो सकता है, लेकिन खुशी वाला जो एंटीबायोटिक है वो कभी रेसिस्ट नहीं करेगा। इसलिए हमेशा खुश रहिए, सुकून ढूंढते रहिए। धन्यवाद। बच्चा का उसमें सेशन हुआ, मैं चाहूँ ये बहुत हौसला मिला कि ये फिजिकल जो है हर एक लोगों को करना पड़ेगा। वो हमारे डॉक्टर साहब हैं, इंजीनियर साहब हैं, या जो भी साहब हमारे हैं, उनको करना पड़ेगा। ये अलग से सब नहीं करके, बट लेकिन हमें हमारे बच्चे, ये उनको मैं पार्टी यही कहता हूँ, वक्त गवाए। ये दूसरी बार इस तरह के कार्यक्रमों में मुझे बुलाया गया है, काफी अच्छा लगता है, सुखद अनुभूति होती है। इस तरीके से हमारे पास जो हमारे साथ समाज के होनहार जो युवा बैठे हैं, जिनके कंधों पर दशा और दिशा दोनों है, क्योंकि खुद के लिए तो हर कोई जीते हैं, लेकिन समाज के लिए जीने वाले बिरले ही कोई लोग होते हैं, और उस बिरले लोगों में से निरंतर चलाते हैं। देश की सेवा, उसके बाद ये समाज की सेवा करने में अपनी पूरी जीवन निछावर की। क्योंकि जरा सोचिए, अगर किसी व्यक्ति पर आप 10,000 रुपए मदद कर देते हैं, वो 10,000 रुपए कितने देता है? 1 दिन 2 दिन में खत्म हो जाता है, जो है पहुंचा देते हैं, और वो पूरी जिंदगी वो सुखद अनुभूति के साथ पूरी कर पाते हैं। और इस तरीके के जो इनका सोच है, सर का जो सोच है, इसको मैं सैल्यूट करता हूँ। और मैं चाहता हूँ आप भी चेहरों पर आप मुस्कान ला दीजिए, तो समझिए कि आपकी नौकरी और निरंतर जो है वो सार्थक हो जाएगा। तो अंत में बस मैं यही कहूंगा कि नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे, खुद को बदलो, सारे जमाने बदल जाएंगे। आज समय बदलने की जरूरत है, और जिस तरीके से एक जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेने की जरूरत है कि आसपास के जो बेरोजगार युवक है, जो नशे की दलदल में समाते जा रहे हैं, उन्हें मुख्य धारा से जोड़िए, उन्हें भी इस एकल फिजिकल एकेडमी से जोड़िए, ताकि वो गलत रास्ते को ना चूज करके एक सही रास्ते को अख्तियार करे, और उसके बाद अपने पैरों पर वो खड़ा हो पाए। और जिस तरीके से बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट में इनके एकेडमी के बच्चे जा रहे हैं सिलेक्शन होने के लिए, खगड़िया ये फर्किया के लिए गर्व की बात है, प्राउड करते हैं। बात करने का जो श्रेय है हमें राकेश रंजन सर से मिला है, तो मैं उनके विचारों पर जोरदार तारीफ बात। 2 शब्द में मैं अपने बारे में बता दूं, मैं पटना में रहता जरूर हूं, मैं रहने वाला खगड़िया का भी हूं, और मुझे बहुत गर्व होता है जब इन्होंने बोला ना कि सर मैं एक इंस्टीट्यूट खोलना चाहता हूं, मैं दौड़ के आया वहां से उसे, क्योंकि मैं यहीं रहीमपुर का रहने वाला हूं, आपका उसी रोड पर एनएच पे दौड़ कर मैं भर्ती हुआ। तो मैं उस दर्द को जानता हूं कि जब आपके पास गाइडलाइंस नहीं हो तो आप कैसे करेंगे, कुछ पता नहीं होता है। सिर्फ अपने मेहनत के बदौलत आप कुछ करते हैं। आज आपके पास बहुत गर्व होना चाहिए कि एक कमांडो
एक कमांडो आपके साथ है जो कि हर उस मौसम को झेल करके हर उस परिस्थिति को यहाँ देखता था, सोचता था किसी दिन इस पे चढ़ूंगा, नहीं चढ़ूंगा पता नहीं। और जब मैं कमांडो बना, जब अपने आप में जज्बा लाया मैं तो मैं परेशान होता था कि आज यार हेलीकॉप्टर फिर आ गया, फिर इस पे जा रहा है। वो चीज आपके सपने पूरे करता है। वो सपने देखना एकदम जरूरी है और कभी भी ये नहीं सोचना है कि मेरा एक हो गया तो बस एक हो गया। मैं जब यहाँ दौड़ना शुरू किया था तो मैंने नहीं सोचा था कि मुझे किसमें जाना है, कोई गाइडलाइंस नहीं था। बिहार पुलिस क्या होता है, बीएमपी क्या होता है, सीआईएसएफ क्या होता है, सीआरपीएफ क्या होता है, एयरफोर्स क्या है, आर्मी क्या है, सिर्फ दौड़ते थे हम लोग। मैं बता दूं, जब मैं ज्वाइन किया, नेवी ज्वाइन किया 96 में, उसके बाद मेरे पास 6 ज्वाइनिंग आया मेरे घर पे। आर्मी का आया, बीएसएफ का आया, एयरफोर्स टेक्निकल का आया, बीएमपी 16 का आया, बीएमपी 10 का आया। तो ये कोई मायने नहीं रखता है कि मैं एक कर लिया तो बस हो गया। आपके पास सिलेक्शन का पावर होना चाहिए। असाइनमेंट आपको जाना है बहुत अच्छी है, लेकिन कोशिश करते रहना है आपको। इससे भी बड़ा सपना देखकर ऊंचा छलांग लगाना है। बड़ा हूँ, सिर्फ बियर का रहने वाला हूँ, इस प्रक्रिया का रहने वाला हूँ। शायद ही कोई कंट्री मेरे से छूटा होगा 70 से 80 देश घूम के, लेकिन मैं वापस यही आया कि नहीं, मुझे बिहार में ही जाना है। न्यूज सुनता हूँ, खगड़िया का न्यूज सुनता हूँ, इनका मैं पूरा फॉलो करता हूँ। मैं दुनिया में मैं इसे फॉलो करता हूँ इनको। आज ये समाज में दे रहे हैं जो चीज, हमारे जो पुरुष सैनिक बैठे हैं, रिटायर्ड हैं, ये टायर्ड नहीं है, ये समाज में फिर दे रहे हैं। उनको आप लोग ग्रैब कीजिए, पकड़िए, क्योंकि बहुत तप कर इन्होंने वो चीज पाया है जो हर किसी के बस की चीज नहीं है। मैं अंत में सभी को, आप लोग को यही बोलूंगा, सपने देखिए, सपने जरूर पूरे होते हैं, लगन से होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। हमें आपको भी आना है, हम हमें हौसला देने के लिए। मैं चाहूंगा बारी बारी से कम समय लेके अपना परिचय देते हुए, और जो आपके सहपाठी है, जो आपके भाई है, उन्हें कुछ संदेश है। सबको ही साथ रखते हैं। मुंगेर के रहने वाला हूँ और सर का बहुत आभारी है जो उनके एकेडमी से जो हमें और अच्छे से ट्रेनिंग करवाते हैं। जोरदार ताली के साथ स्वागत करते हैं। खगड़िया से आप लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी से सुने होंगे कि सफलता के पीछे किसी न किसी का हाथ होता है। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाह रहा हूँ कि हमारे सफलता के पीछे सबसे अहम भूमिका हमारे माता पिता और हमारे गुरुदेव निरंजन सर का है। हम अपने माता पिता और गुरुदेव निरंजन सर का कभी मतलब जीवन में हमको लगता है कि कर्ज नहीं उतार पाएंगे, और हम यही आप लोगों से कहना चाहेंगे कि फिजिकल में कभी शॉर्टकट नियम नहीं होता है, और अगर आप एक लक्ष्य फिजिकल एकेडमी आते हैं तो अच्छे से जम करके तैयारी करें। सर जो बताते हैं उसके गाइडलाइन पे चले। सर जितना बोलते हैं बस उतना ही करें, और आप अपने ग्राउंड में जो कीजिएगा वही फाइनल ग्राउंड में आप वहां कीजिएगा, उसके अलावा वहां कुछ नहीं होता है। इसके साथ भाई सभी को बहुत मेहनत करना पड़ता है, तो यहाँ पर आने का मौका मिलता है। पहले देखिए हम लोग बात करते हैं ग्राउंड में आते हैं और हमारे सर जो है डेली मेहनत करवाते हैं ताकि बच्चे का कुछ पता मिले। उसके बाद